सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आप लोगों ने डिमांड करा था कि मैं इंडेक्स स्पेसिफिक वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। सो गाइस, एक और जब मैंने अभी प्रीवियस वीडियो डाली थी वो हमारी फिन निफ्टी के ऊपर थी, जो हमारा सीएनएक्स फाइनेंस निफ्टी के नाम से जाना जाता है। फिन निफ्टी उसका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंडेक्स है उसका नाम है सीएनएक्स फाइनेंस। सो गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं वो बना रहा हूं मैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स पे, जो कि आपका इंडेक्स है और इसका जो अंडरलाइन फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो मिड सीपी के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं मिड कैप इंडेक्स के एनालिसिस पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों के लिए चार्ट लगा रखा है, थोड़ा एनालिसिस करते हैं लेवल्स का कि क्या लेवल्स रहने वाले हैं फॉर मार्च थर्ड वीक आप लोगों के लिए। जैसे कि आपको पता है हमारा अभी से सेकंड वीक खत्म हुआ है, सो थर्ड वीक में क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, किस टाइप के मैं रियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जब मैं बात करता हूं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स से। सो गाइस, जो हमारा अभी का क्लोजिंग प्राइस चल रहा था, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था, अगर मैं निफ्टी की मिड कैप इंडेक्स की बात करूं, सो वो चल रहा था 10,481। एक हमें अच्छा खासा फॉल कुछ ही दिनों में देखने को मिला है। जो इंडेक्स था वो अप्रोक्सीमेटली 11,000 पे था, 11,000 पे इसने 500 पॉइंट की करेक्शन ली, विच इज अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूंगा करीबन 5% के आसपास है। 5% तक का फॉल, मतलब 5-7% का फॉल, जो कि इट इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन। दिस इज नॉट अ क्रैश, दिस इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन। और आपको पता है, जब मैं बार बार अपनी वीडियोस में बात करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि इन बुल मार्केट करेक्शन आर फास्ट एंड फ्यूरियस। सो गाइस, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, पहली बात आप लोगों के रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करता हूं। सो गाइस, आपको पता है सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करता हूं। सो गाइस, जो सबसे पहली और सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों के लिए रहने वाली है वो रहेगा आपका R1 का लेवल। और जो हमारा R1 है अप्रोक्सीमेटली 10,500 पर, जो कि बस करीबन 19 पॉइंट दूर है आज की क्लोजिंग से। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं निफ्टी मिड कैप के इंडेक्स में, जो हमारा निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो मिड सीपी के नाम से जाने जाते हैं। सो गाइस, जो R2 आपकी रहने वाली है, जो आपकी सेकंड रेजिस्टेंस रहेगी अगर मैं इसकी बात करूं इंडेक्स के बारे में, वो रहेगा आपका 10,750 का लेवल। ये आई नो ये बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है, बट गाइस क्योंकि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं और हमने जो एनालिसिस करा है पूरे वीक का करना है, तो इसलिए 10,750 का लेवल रहने वाला है। और जो R3 आपका रहने वाला है, जो आपका सीधा R3 रहेगा, वो आपका करीबन 11,000 का लेवल रहेगा, जो कि आपका बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस रहने वाला है। और गाइस, आपको पता है जब मैं बात करता हूं ना लेवल्स की, सो हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपकी 11,000 का लेवल रहने वाला है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मैंने ये वाला 11,000 का लेवल था, और आप देख पा रहे हो कितनी बार ट्राई किया है और बार बार आपको शार्प सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि जो हमारी कैंडल्स हैं वो 11,000 के आसपास सस्टेन नहीं कर रही। जब मैं मिड कैप इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बार बार आपको सेलिंग देखने को मिल रही है, बार बार सेलिंग हो रही है। ये जो मैंने नेकलाइन बनाई है आपका अप्रोक्सीमेटली 11,000 का लेवल है। काफी बार क्लोजिंग का ट्राई किया, बट बार बार क्लोजिंग नहीं आ रही। एंड गाइस, आई होप आपको जो हमारी रेजिस्टेंसेस थी उसका डेटा क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों के लिए थोड़ा चार्ट दोबारा से बना रहा हूँ। ये हमारा 11,000 का लेवल है। अब थोड़ा सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग कि सपोर्ट्स क्या रहने वाले हैं और क्या रह सकते हैं रियलिस्टिकली। सो गाइस, अभी जो क्लोजिंग प्राइस है दोबारा लिखते हैं, वो हमारा 10,481 का था अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं। और गाइस, जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है, जो S1 रहेगा हमारा, वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 10,350 का लेवल रहेगा। ठीक है, 10,350 का लेवल रहेगा हमारा। और अगर ये ब्रीच हुआ, और नो डाउट ये डबल बॉटम फॉर्मेशन करके भी उड़ सकता है, और अगर इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन करी तो जो प्राइस है ना उसको अप्रोक्सीमेटली 10,250 का लेवल टेस्ट करना पड़ेगा, और वहां से हमें बाइंग मोमेंटम चाहिए। बाइंग मोमेंटम का क्या मतलब होता है, जब डिमांड किसी लेवल पे बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम है, तो आपको क्या होगा, आपको प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें डिमांड बढ़ानी पड़ेगी और सप्लाई कम करनी पड़ेगी उस लेवल पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एज रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ाओ या कम करो, मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि उस लेवल से जब डबल बॉटम फॉर्मेशन होगी पैटर्न में, जब मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूंगा, तो प्राइस वहां से क्यों इंक्रीज करेगा। सो गाइस, S1 आपका 10,350 का लेवल रहेगा। जो आपका सेकंड और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो 10,200 का लेवल रहेगा। और डाउन साइड जो आपका इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है S3, विच विल बी सीधा 10,000 का लेवल। दिस विल बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो अप्रोक्सीमेटली हम देख रहे हैं कि 10,500 के आसपास मार्केट ऑसिलेट कर रही है, और हमें जो 11,000 का लेवल है हमारा, जो हमारा 11,000 का राउंड लेवल है और 10,000 का राउंड लेवल है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ऐड करने वाले हैं, क्योंकि बार बार गई सेलिंग आ रही है। जब कैंडल सस्टेन नहीं करती, आपको पता है किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको शार्प सेलिंग देखने को मिलती है, बार बार शार्प सेलिंग, दोबारा शार्प सेलिंग, दोबारा शार्प सेलिंग। सो यही होता है गाइस पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। मैं अपनी हर पोस्ट मार्केट वीडियो में यही बात करता हूं आपसे, जब भी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे कैंडल सस्टेन नहीं करेगी और टूटेगी, जब किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे भी कैंडल सस्टेन नहीं करेगी तो दोबारा टूटेगी, तो आपको दोनों में ही एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, दोनों में ही गाइस, दोनों में ही। जब सपोर्ट पे भी सस्टेन नहीं करेगी, जब रेजिस्टेंस भी सस्टेन नहीं करेगी। बट अगर मान लो 11,000 के ऊपर आपको कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो आपका पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट 11,150 का होगा, क्योंकि यार मिड कैप आपको पता है
एक ग्रोइंग कंट्री में, जब एक डेवलपिंग नेशन जो होता है उसमें जो मिड कैप और स्मॉल कैप का रोल होता है वो उतना लार्ज कैप का नहीं होता, क्योंकि लार्ज कैप में जो ग्रोथ पोटेंशियल होती है वो लिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस जो होते हैं आपके। गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि गाइस क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हो हमारी सीरीज को। इससे पहले जो मैं आप लोगों के लिए फिन निफ्टी के ऊपर वीडियोस बनाई थी, जब मैंने उसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करी थी। सो गाइस ये हमारा पहला वीक रहेगा जब मैं आप लोगों के लिए इंडेक्स स्पेसिफिक वीडियोस बना रहा हूं हमारे स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल की। अभी हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करी है, अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। फटाफट आप लोगों को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। सो गाइस अभी हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, और आपको पता है आज का जो हमारा ट्रेडिंग डे था वो हमारा 15 मार्च का दिन था, 15 मार्च का। और जो हमारी पहली कैंडल थी वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली थी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। सो गाइस ये हमारी पहली कैंडल थी आज की डे की, दिस वाज द फर्स्ट कैंडल। और हमें इसमें भी एक शार्प रिकवरी, दिस इज अ कर्वेचर पैटर्न, ब्यूटीफुल कर्वेचर पैटर्न। होता क्या है, जब एक अच्छे फॉल के बाद थोड़ी देर रुक के जब मार्केट दोबारा रिकवर करती है ना, तो एक ओवल सेमी सर्कल टाइप की चीज बनाती है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अ कर्वेचर पैटर्न। इसने भी यही करा है, इसने अपने हाई के आसपास ही क्लोजिंग दी है, इंट्राडे हाई जो कि अप्रोक्सीमेटली ये वाला लेवल था उसी के आसपास ही क्लोज हुआ है, क्योंकि इसने जो रेजिस्टेंस लिया ना गाइस वो एक मिलेनियल लेवल से लिया है, एक मिलेनियल लेवल से लिया है, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 10,500 का है, जो कि हमने बात करी थी कि अभी करंटली आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, दिस विल बी अ फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए आपको 10,500 थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। 10,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती सो वी कुड हैव एक्सपेक्टेड अ गैप अप ओपनिंग, क्योंकि यार होता क्या है, जब किसी 500,000 को लेवल को तोड़ के मार्केट बंद होती है ना, जब उस लेवल को तोड़ के मार्केट बंद होगी ना, तो उसमें जो वॉल्यूम्स होती है ना वो बहुत बेहतरीन होती है, और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। और सेम चीज गैप डाउन में होती है, अगर आपको 3 बजे या 2:30 बजे के बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है और एक 500,000 का राउंड लेवल टूटता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए थे। सो ये तो होता क्या है, ये जो पुट राइटर्स होते हैं ना, ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो पोजीशन जब ये स्क्वायर ऑफ करते हैं तो आपको और शार्प फॉल मिल सकता है, तो इसलिए हम पुट बाय करके जाते हैं। सो गाइस इसलिए आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, जब एक बहुत ज़्यादा शार्प फॉल देखने को मिलता है। सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर 10,500 के ऊपर जाता, एक अच्छी वॉल्यूम बाइंग मोमेंटम के साथ क्लोजिंग देता, तो आपको एक ऊपर की अच्छी ट्रेड मिल सकती थी, आपको एक ऊपर की अच्छी गैप अप ओपनिंग मिल सकती थी। सो गाइस आई होप आपको ये अच्छे लेवल्स हमारे मिड कैप जो हमारा इंडेक्स है, जो हमारा मिड सीपी सिलेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, उसमें आपको लेवल्स हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको कॉमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है कि सर हमें इंडेक्स स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए, हमें स्टॉक स्पेसिफिक भी आपसे वीडियो चाहिए। और गाइस अगर मैं कोई स्टॉक एनालिसिस करूं, अगर आप ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल को फॉलो नहीं कर रहे, मैं डेली आप लोगों के लिए उस हमारे चैनल पर स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस डाल रहा हूं। अभी जो लेटेस्ट आप लोगों के लिए आज ही गई थी वो गई थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या आप लोगों को एनालिसिस चाहिए इंडेक्स स्पेसिफिक, और दूसरी चीज कि क्या आप लोगों को नेक्स्ट स्टॉक कौन सा एनालिसिस चाहिए इसी चैनल पे। कमेंट सेक्शन में ये 2 चीजें गाइस बिना बताए मत जाना, और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि आपको और कौन कौन सी वीडियोस हमारे स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे चाहिए, उन्हीं के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगी। सो गाइस अगर आप लोग हमारा ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल फॉलो नहीं करे सो गो चेक इट आउट। सो गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, उनको भी बताना कि कितना बेहतरीन एनालिसिस वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। इंडेक्स स्पेसिफिक फिर निफ्टी के ऊपर आ चुकी है, अभी इससे पहले आप लोगों के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी आ चुकी है, अभी मैंने मिड कैप इंडेक्स पे बनाई है, ये जरूर बताना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस, बाय।